कलिकाले भुवं शरण्यम् माध्यस्ते भावे वसिते वसिनं वरेण्यम् तोभ्यं नमः सकले कर्मे पीडासिनाय तोभ्यं नमः मुनिविशोदयतीश्वराय। अनंत शुद्ध परमेष्टि भगवान की जय। देवादिदेव पार्श्वनाथ भगवान की जय। अर्चनीय वंदनीय परम पूज्य आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य श्रवण रत्न मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य श्रवण रत्न नगर गौरव मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज की जय। जय जिनेन्द्र बंधुओं, सुप्रभात यूट्यूब चैनल पर सम्यक समाधान के इस कार्यक्रम से जुड़े हुए सभी सुधी दर्शकों का, सभी श्रद्धालुओं का हार्दिक स्वागत है। हम सब विगत दिनों से अनवरत रूप से सम्यक समाधान के माध्यम से परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की मंगलमयी दिव्य देशना के द्वारा विभिन्न विकल्पों का सम्यक समाधान आगम के आलोक में प्राप्त करके अपना जीवन और अपनी आत्मोन्नति का विकास निरंतर कर रहे हैं। सम्यक समाधान का यह कार्यक्रम निश्चित रूप से जहां जन सामान्य के लिए एक औषधि का काम कर रहा है, वहीं विद्युत जनों और त्यागी वृत्तियों में भी ज्ञान की वृद्धि तो कर ही रहा है, साथ साथ में आत्मोन्नति के द्वार भी खोल रहा है। सम्यक समाधान के माध्यम से संपूर्ण भारतवर्ष के विभिन्न स्थानों से विभिन्न प्रकार के हमारे पास समीचीन विकल्प बड़ी संख्या में निरंतर प्राप्त हो रहे हैं। तो चलिए चलते हैं सम्यक समाधान के अपने उस पसंदीदा कार्यक्रम की ओर। आपके मन मस्तक को मोड़ना चाहूँगा और आज इस कार्यक्रम में जुड़े हुए सभी श्रद्धालुओं की ओर से परम पूज्य मुनिद्वय के पावन चरणों में नमोस्तु करते हुए परम पूज्य मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज से निवेदन कि सम्यक समाधान में आए हुए समीचीन विकल्पों के सम्यक समाधान के इस कार्यक्रम को विधिवत रूप से संचालित करने की महती अनुकंपा करें। नमोस्तु गुरुवर। ओम नमः सिद्धेभ्यः पंच परमेष्टि भगवान की। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज जी की। परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान एक ऐसा समीचीन उपाय जो हमारी आत्मोन्नति के लिए कार्यकारी साधन साबित हो रहा है, जो कि हम परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सुभाषित से उन्हीं के सुयोग्य शिष्य परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के माध्यम से आगमोक्त विधि से अपने समीचीन प्रश्नों का सम्यक समाधान प्राप्त कर रहे हैं। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और देश के अनेकानेक प्रांतों से बहुत से समीचीन विकल्प हमें यहाँ प्राप्त हो रहे हैं और उनका यथायोग्य समय से परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज सम्यक समाधान दे रहे हैं। आज का पहला विकल्प प्राप्त हुआ है सरस्वती पुत्र डॉक्टर पंडित सुशील जी मैनपुरी उत्तर प्रदेश से। महाराज श्री के चरणों में
बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी जैन दर्शन भगवान को वीतरागी मानकर कि भगवान ना कुछ देते हैं ना दे सकते हैं कहता है, पर सारी स्तुतियाँ पूजन विनय पाठ यहाँ तक कि आचार्य भगवंतों ने प्राकृत में भी दिंतु कहा है भगवान ऐसा करो। क्या ये विरोधाभास नहीं है? जब भगवान देते ही नहीं हैं तो ऐसा क्यों बोलते हैं? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्य। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की। पंडित जी पंचासिका ग्रंथ की प्रथम गाथा की टीका करते हुए आचार्य भगवंत 3 प्रकार के नमस्कार की व्याख्या करते, जहाँ उन्होंने नमस्कार के 3 भेदों को कहा, वही के नामों से हम आपके प्रश्न का उत्तर देना प्रारंभ करते। वहाँ जयसेन स्वामी कह रहे हैं जो नमस्कार एक वस्तु नमस्कार और तीसरा आशी नमस्कार, 3 प्रकार के नमस्कार की विधा हमारे जैनागम में है। जहाँ नमस्कार रूप नमो जिणाणम कहा, यह नमस्कार है। मात्र पंच परमेष्ठी देवशास्त्र गुरु का स्मरण किया, वह वस्तु नमस्कार है। और जहाँ कुछ प्रशस्त भावना से युक्त होकर जो कुछ आशीर्वाद रूप मांगने की इच्छा हुई है, वह आशी नमस्कार के कोटि में आता है। और इन सिद्धांतिक बातों को समझने के उपरांत आपकी भी परम सत्य बात तक हम पहुँचते हैं कि हमारे वीतराग प्रभु न देने वाले हैं न लेने वाले हैं, किंचित भी कोई भी भगवान करता हरता नहीं है, कण कण स्वतंत्र है। यह भी परम सत्य है कि प्रत्येक कण प्रत्येक द्रव्य स्वतंत्र है। भगवान या हम कोई किसी का करता नहीं है, ये भी परम सत्य है। पर फिर भी जो आचार्य भगवंतों ने शब्दों का प्रयोग करते, पांतु दिंतु प्राप्त हो आदि रूप, जहाँ जहाँ भगवान का मंगलाचरण स्तुति की है, वहाँ पर हमें इस प्रकार से समझना होगा, वहाँ आचार्य भगवंत कभी भी किसी तत्वों के प्रति विपर्यास या विरोधाभास को प्रकट नहीं कर रहे, अपितु वहाँ पर उनकी मात्र एक प्रशस्त भावना है। और उस प्रशस्त भावना के साथ उनका ये भीतर का निर्णय अवश्य है कि भगवान देने वाले नहीं हैं, पर फिर भी मेरी एक जो अनादिकाल के याचना करने की आदत जो लगी है, वह याचना भी कर रहे हैं तो हम उनके ही चरणों में कर रहे हैं। पर आचार्य भगवंतों के वह व्याख्यान या मंगलाचरण आदि के समय पे भी ये बात हमें बहुत अच्छे से सोच समझकर निर्णय करनी होगी कि वहाँ उनका अभिप्राय ये नहीं है कि मेरे मांगने से भगवान मुझे देने के लिए आएंगे, मात्र अपने परिणामों की शुभ प्रवृत्ति के लिए जो अनादि के हमारी मांगने की आदत नहीं छूट रही है, तो ठीक है, हम अन्य कुछ मांगने से अच्छा है प्रभु से बोधि लाभम समाधि मरणम जिनगुण संपत्ति हो मध्यम आदि रूप जो आशी नमस्कार प्रारंभ किया है, उसमें किंचित भी तत्वों का कोई विरोधाभास कोई विपरीतता नहीं है। उनके कथन के समय में उनके अभिप्रायों को समझना आज बहुत ज़्यादा आवश्यक है। पंडित जी, आप तो ज्ञानी हैं, विद्वान हैं, पर बहुत सारे आज ऐसे भी जीव हैं जो आचार्य भगवंतों के अभिप्रायों को समझ नहीं पा रहे हैं।
आपने ये बहुत अच्छा विकल्प पूछा। आपके इस प्रश्न से बहुत सारे सामान्य जीवों के जो भीतर ये विचार चल रहा था, देते नहीं है तो फिर मांगा क्यों जा रहा है, मांगने के पीछे अभिप्राय प्राप्त करने का नहीं है। ये इतना तक कहा है आप आशीष प्रदान करें, आपके निमित्त से ही मुझे समाधि की प्राप्ति हो। भगवान को कर्ता बनाने का उद्देश्य नहीं है, पर जो हमारी प्रशस्त भावना है उस प्रशस्त भावना के द्वारा मुझे अपने इष्ट वस्तु की प्राप्ति समय पर पुरुषार्थ भाग्य आदि सभी समवायों के बाद मिलेगी। पर वह वस्तु की प्राप्ति करने से पहले तद्रूप भावना भी होना आवश्यक है। अपने भीतर की भावना को प्रकट करने के लिए सुगहि गमनम समाहि मरणन रूप जो कुछ भी पांतु दिंतु दे दो प्राप्ति हो आदि जो भी शब्दों का प्रयोग किया है वहाँ याचना नहीं है, क्योंकि जो ये निर्णय है कि भगवान देता नहीं है और जो सम्यक दृष्टि जीव है वह लेता भी नहीं है। पर वास्तव में जिसके पास श्रद्धान है वह कभी खाली हाथ आता भी नहीं है। ये सम्यक दृष्टि और जीव की ही परिणति है। वह ऐसा अगर कहे तो मानतुंग स्वामी ने भी एक ही भाव सूत्र में, एक ही भाव स्तोत्र में वादिराज मुनिराज ने भी बहुत सारी बातें ऐसी कही है, पर वहाँ पर ना भगवान आए थे ना उन्होंने कुछ किया था, पर मात्र एक प्रशस्त भावना भीतर का विश्वास था। मानतुंग स्वामी और वादिराज मुनिराज ने यही कहा कि मुझे विश्वास है कि मैं अगर आपकी भक्ति कर रहा हूँ तो मैं कभी भी शरीर में दुखों को कष्टों को धारण कर ही नहीं सकता। ये जैसा विश्वास उन आचार्य भगवंत के भीतर है, उन्हीं विश्वास के साथ वे सम्यक दर्शन से युक्त वह पंचाचार परायण आचार्य महाराजों ने वह मात्र एक अपनी प्रशस्त भावना व्यक्त की है। वह प्रशस्त भावना व्यक्त करने में कोई भी दोष नहीं है, कोई सिद्धांत में विरोधाभास नहीं है, तत्वों में विपरीतता नहीं है। इस अपेक्षा से पांतु आदि सब कुछ लिखा है, उनको पता है भगवान देता नहीं है, भगवान लेता नहीं है, पर सम्यक दृष्टि खाली जाता भी नहीं है। उसकी श्रद्धान की परिणति, विश्वास की परिणति है कि उसको प्रभु के पास ही सबकी प्राप्ति होती है, पर भगवान को कर्ता बनाने का किंचित भी उद्देश्य नहीं है। अपितु मेरे भाव प्रशस्त बने रहे और सिद्धांत के रूप में आशी नमस्कार का कथन हो, इसलिए उन्होंने ऐसा व्याख्यान किया है। उसमें कोई भी हमारे अपेक्षा से विपरीतता विरोधाभास नहीं है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अगला विकल्प भक्तोल्ल सद्वर्षा योग 2019 विद्वानों की नगरी मढ़ौरा उत्तर प्रदेश से श्रीमती सुषमा जैन, राकेश जैन खुटगांव। महाराज श्री के चरणों में त्रिकाल मन वचन काय से बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए कह रहे हैं कि पूज्य श्री आपकी महती अनुकंपा मढ़ौरा वासियों को प्राप्त हुई, आपका वर्षा योग प्राप्त हुआ और गुरु की विशिष्ट अनुकंपा हमको प्राप्त हुई। आपके संग की पिछिका भी हमें प्राप्त हुई। ऐसी ही अनुकंपा हमारे ऊपर बनी रहे जिससे कि हमारी आत्मा का कल्याण हो। हमारा समीचीन विकल्प यह है कि गुरु चरण, गुरु सेवा और गुरु भक्ति क्या है और इसका जीवन में क्या महत्व है। सम्यक समाधान के माध्यम से हमारे मार्गदर्शन करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। जिसके जीवन में गुरु नहीं उसका जीवन शुरू नहीं। जिसके जीवन में गुरु के चरण हैं उसके ही जीवन में प्रभु की शरण है। इन सभी बातों को समझकर हमें आपके विकल्प को समझना है। गुरु चरण कहो, गुरु शरण कहो या गुरु सेवा, गुरु भक्ति, किसी भी नाम से हम उसको प्राप्त कर ले, वह एक श्रावक के लिए ही नहीं अपितु एक साधु के लिए भी गुरु के चरण, गुरु की शरण परम आवश्यक हुआ कर। और श्रावक की अगर बात कहे
तो उनके षड आवश्यक में देव पूजा, गुरु उपासना, दूसरे ही नंबर पर गुरु की उपासना लिखी है। ये गुरु की सेवा, गुरु की भक्ति, गुरु के चरण शरण, ये सब कुछ उस गुरु की उपासना में ही सम्मिलित होता है। श्रावक के लिए ये एक ऐसा विशिष्ट स्थान हुआ करता है। मैं तो कहता हूँ श्रावक ही नहीं, अपितु जिस साधु ने अपने आचार्य गुरु को गुरु बनाया है, वह गुरु का एक इस ब्रह्मांड में एक ऐसा स्थान है जो हमारे लिए समय पे कभी माँ का, कभी पिता का, कभी भाई का, कभी मित्र का काम करता है। वास्तव में एकमात्र इस ब्रह्मांड का ऐसा गुरु और शिष्य का श्रद्धा श्रद्धेय संबंध है जिसके द्वारा इस ब्रह्मांड के सभी संबंधों को तोड़कर जीव मुक्ति को प्राप्त करता है। इसलिए ब्रह्मांड में मैं तो कई जीवों से अपने अनुभव के साथ यही कहना चाहता हूँ कि एक तरफ आपकी पूरी लौकिकता हो, धन संपत्ति सब आपने जीवन भर पे कमाई हुई पूंजी, मान सम्मान सब एक तरफ रखा हो, और एक तरफ अगर मात्र गुरु के चरण, गुरु सेवा करने का मौका मिल रहा हो तो आप सब छोड़कर सबसे पहले गुरु की सेवा और गुरु की भक्ति करने में लीन हो जाना, क्योंकि गुरु की सेवा से ही मोक्ष का मेवा मिलने वाला है, अन्य नहीं। क्योंकि आगम को भी अगर हम पढ़ेंगे तो जो भद्रबाहु स्वामी और चंद्रगुप्त के विषय में कथा आती है, जिन्होंने सर्वस्व लुटा दिया अपने गुरु के लिए, उनके लिए स्वर्गों से आकर देव उनकी आहार की व्यवस्था बनाते रहे। समझना कितनी वह अलौकिक बात है, जिसने सब कुछ योग्यता होने के बाद भी अपने गुरु के चरण को, शरण को नहीं छोड़ा। वास्तव में वही इस ब्रह्मांड में पूज्य कहा जाता है। पर जरूरी है गुरु के प्रति हमारी इतनी प्रचंड भक्ति, श्रद्धा और विश्वास होना चाहिए कि माना कि गुरु ने हमारे लिए कहा है कि नहीं बेटा तुम्हें ऐसा करना है, हमें आंख बंद करके गुरु पर विश्वास करके उस गड्ढे में कूद जाना चाहिए। इतना अगर विश्वास है, इतनी अगर उनके प्रति समर्पण भक्ति की भावना है, तो विश्वास मानना आपका समय, आपके दिन बदलने में किंचित भी समय नहीं लगेगा। ये स्वयं मैं अपने अनुभव से आपको यह बताना चाहता हूँ कि जितनी आप विशेष गुरु के प्रति समर्पण और भक्ति, वह भी मायाचारी छल कपट से रहित होकर करोगे, तो विश्वास मानना आपके जीवन का कोई भी कार्य रुकने वाला नहीं है। पर किंचित भी उसमें छल कपट है, दिखावा है, तो हमारा कार्य कभी भी सिद्ध होने वाला नहीं है। इसलिए चाहे गुरु शरण कह दो, गुरु सेवा कह दो, गुरु भक्ति कह दो, कहने के लिए इन सभी शब्दों में किंचित अर्थ में अंतर हो सकता है, पर कुल मिलाकर बात गुरु के समर्पण के प्रति आती है। जिस जीव का समर्पण है वह जीव नियम से उन्नति को प्राप्त होता है, और उस समर्पण के अभाव में जीव कभी भी उस उच्च पद को या गुरुता को प्राप्त नहीं हो सकता। मात्र पुराणों की ही कथा नहीं, वर्तमान की भी बहुत सारे ऐसे दृष्टांत हैं जो आज वर्तमान में अपने उच्च स्थान को प्राप्त है, वे मात्र गुरु की सेवा, भक्ति और समर्पण के निमित्त से ही है। इसलिए जीवन में कुछ मिले नहीं मिले, गुरु की चरण मत छोड़ देना। एक लौकिक छोटा सा दृष्टांत कह के आपके समाधान को विराम देना चाहता हूँ। जब रामायण में युद्ध हो चुका था, रावण की मृत्यु हो चुकी थी, लौट के सभी अयोध्या रामचंद्र जी, हनुमान जी सभी आ चुके थे। सभी वापस आने के उपरांत, क्योंकि आज दशहरा का भी समय है, उस समय पे समझना रावण की जैसी मृत्यु हुई, वापस आए, रामचंद्र जी ने सबको वापस बुलाया और उनसे कह दिया कि जिसको जो जो चाहिए वह मांग लो। सबको, किसी को कुछ, किसी को मंत्री, किसी को कोई पद, किसी को सब कुछ बांटने के बाद आखिरी में बचे थे वह हनुमान जी, जो गुरु के, भगवान के परम भक्त थे।
उससे भी पूछा, भाई तुझे क्या चाहिए, कौन सा पद चाहिए, तू बोल, सबको सब कुछ मैंने दे दिया, तुम्हें कौन सा पद चाहिए बता। एक बहुत अच्छा उत्तर हनुमान जी भक्त ने दिया था। उन्होंने कहा, प्रभु गुरु जी आपने सबको एक एक पद दिए, मुझे एक पद से काम नहीं चलेगा, मैं आपका विशेष भक्त हूँ, मुझे 2 पद चाहिए। रामचंद्र जी ने कहा, तथास्तु, तू जो 2 पद मांगेगा मैं तुम्हें दे दूंगा, तू बोल। वह अपने आसन से उठकर वह रामचंद्र जी के दोनों पैरों को, चरणों को पकड़ता है और कहता है, प्रभु मुझे तो आपके ये दोनों पद यानी चरण चाहिए, मुझे संसार का कोई पद नहीं चाहिए। संसार के सभी पद एक तरफ है और गुरु और प्रभु का चरण रूपी पद एक तरफ है। सब विधाएं, सब संपत्ति एक तरफ धरी रह जाए, पर गुरु के प्रति ऐसे समर्पण के, ऐसे पद को प्राप्त करने की अगर इच्छा है तो नियम से ही तुम गुरु पद से सिद्ध पद को भी प्राप्त कर लोगे। इसलिए गुरु चरण की कभी भी गुरु शरण को, गुरु सेवा और गुरु भक्ति को कुछ भी हो जाए नहीं छोड़ना। वही समर्पण मुझे एक दिन गुरु और भगवान बनाने में कमी नहीं करेगा। यही आपके लिए परम आशीष के साथ सम्यक समाधान है। आज का अंतिम विकल्प ललितपुर उत्तर प्रदेश से अनन्य गुरु भक्त एडवोकेट सादीलाल जैन, उनका समीचीन विकल्प रखने के लिए हमारे सामने हैं एडवोकेट श्रीमती रत्न प्रभा जी, जो कि समीचीन विकल्प परम पूज मुनिश्री के समक्ष रख रहे हैं। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। जैसी चर्चा, जैसी चर्या, उन द्वय मुनियों के चरणों में बारंबार नमोस्तु, बारंबार नमोस्तु। मेरी जिज्ञासा मेरे परिवार के से सादीलाल जी जैन एडवोकेट की है, वो मेरे पति हैं। जिज्ञासा है, अगर कोई व्यक्ति कार्य से जा रहा है और मार्ग में कोई व्यक्ति एक नेत्र का मिल जाए अथवा छींकता जाए अथवा मार्ग में से बिल्ली रास्ता काट जाए, तो वह व्यक्ति श्रावक सोचता है कि जिस उद्देश्य से जा रहा हूँ उसमें कोई रुकावट आएगी। इस संबंध में वास्तविकता, सत्यता या आगम सम्मत स्थिति को अवगत कराकर भ्रांतियाँ दूर करने की महती कृपा करें और हमारे विकल्पों का सम्यक समाधान दें। नमोस्तु महाराज। हमारे जैन दर्शन के आगम में ऐसी बहुत सारी विधाएं वर्तमान भी मौजूद है, जिनके विषय में हम परिपूर्ण रूप से अभी अज्ञात है। ऐसी मात्र निमित्त ज्ञान के ही विषय में नहीं, अपितु बहुत सारी, चाहे भौतिकता, लौकिकता के विषय में भी प्रत्येक विधाओं में हमारे आचार्य भगवंतों ने लेखनी चला के रख ली है। इसलिए रखी है कि भविष्य में कोई किसी अन्य दर्शन के सामने जाकर इन विधाओं को, इन विषयों को समझने के लिए उनसे भीख मांगने ना पहुँचे। इसलिए हमारे आचार्यों ने सब कुछ विषय एक श्रावक की दैनिक चर्या से लेकर मोक्ष की सिद्धि के उपाय का व्याख्यान करके रख, पर आवश्यकता हमें उस विषयों को सम्यक रूप से बहुत अच्छे से समझना। बार बार मैं इस शब्द पे जोर देते हुए कह रहा हूँ, उन विषयों को सम्यक रूप से समझना और समझाना ये बहुत वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में आवश्यक है। विधा ऐसी कोई शेष नहीं है जिसमें आगम में जिसका वर्णन नहीं हो, पर उस विधाओं को कब, कैसे और किस प्रकार से समझना और प्रयोग करना, ये बहुत बड़ा एक विचारणीय या बहुत बड़ा चिंतनीय विषय है। जो ये आपने प्रश्न या विकल्प पूछा है वकील साहब, परिपूर्ण रूप से आगम में एक निमित्त ज्ञान, निमित्त शास्त्र करके एक विधा है, जिसमें बहुत सारे ऐसे निमित्तों को बता दिया है जिस निमित्तों के द्वारा जीवन में जो हमारे इष्ट अनिष्ट घटित होने वाला है उसके लिए एक संकेत रूप है।
पुनः समझना, ये मात्र संकेत है। ऐसा संकेत या निमित्त मिलने से हमारे जीवन में कुछ होने वाला नहीं है, अपितु जो मेरे जीवन में होने वाला है उसके लिए वो संकेत है। मात्र ये वर्तमान की मात्र बिल्ली, एकाक्षी, काना आदि के ही नहीं, अपितु पद्म पुराण में भी बहुत अच्छे से जब रावण युद्ध के लिए जा रहा था उस समय पे व्याख्यान को आप पढ़ लेना। जब सीता को वनवास होने वाला था उसके पहले भी कुछ समय के उन पृष्ठों को आप पढ़ लेना। ये सब कुछ निमित्त ज्ञान रूप एक निमित्त, एक संकेत, एक बोध हुआ करता है। स्वप्न भी, स्वप्न के फल भी, जो बहुत सारे लक्षण शास्त्र है, निमित्त शास्त्र है, हाथ पे तिल कहाँ पर है, हमारा वस्त्र कहाँ से फटा है, कैसा जला है, इन सब का एक निमित्त लक्षण शास्त्र हुआ करता है। ये बहुत प्रकार का निमित्त शास्त्र हुआ करता है। उसमें से ये एक बिल्ली का काना व्यक्ति दिख जाना आदि शुभ अशुभ रूप निमित्त का व्याख्यान उस निमित्त ग्रंथों में निमित्त के विषय में कहा गया है। पर पुनः मैं आपको ये विशेष बात और सबको कहना चाहता हूँ, वह निमित्त मिलने से या खोटे अच्छे स्वप्न आने से मेरे जीवन में कुछ नहीं हो रहा है, अपितु मेरे जीवन में जो होने वाला था उसके लिए वह एक संकेत रूप थे। एक नहीं, दो नहीं, तीन बार जब रावण युद्ध को जा रहा था तब 3 बार उसके साथ अपशकुन घटित हुए थे। उस सीता को वनवास पहुंचना था, वनवास होने वाला था, तो उसने स्वप्न में देखा था अपने खुले बाल छोड़कर वह काले वस्त्र पहनकर घूम रही थी। ये सभी बातों को सोचकर समझकर हमें सम्यक निर्णय ये करना होगा कि ये परम सत्य है, निमित्त होता है, लक्षण भी हुआ करते हैं। कहाँ पर छींकने से कौन सा फल मिलता है, कितने तेज, मध्यम और मंद गति से छींकने से क्या फल मिलता है, इस सब के विषय में हमारे आचार्यों ने परिपूर्ण रूप से आगम में बहुत अच्छे से विस्तार से व्याख्यान किया है। पर पुनः मैं आप सभी से यही कहना चाहता हूँ, उनके लिखने से या अपशकुन होने से मेरे जीवन में कुछ होनी अनहोनी नहीं हो रही है। जो होना नहीं होना था, होनी अनहोनी थी, उसको मात्र संभलने के लिए, समझने के लिए एक संकेत रूप थे। रावण जैसा रावण जो विद्वान था, ज्ञानी था, वह जानता था ये 1, 2, 3 जो अपशकुन हो रहे हैं वह परिपूर्ण रूप से मेरे युद्ध में हार के ही संकेत है। पर जानने के बाद भी वो उसने कुछ मानने का पुरुषार्थ नहीं किया, इसलिए दशहरे के दिन उसे जलना पड़ा। इसलिए समझना ये संकेत रूप है, निमित्त रूप है। चाहे वास्तु ज्ञान हो, चाहे निमित्त ज्ञान हो, चाहे लक्षण ज्ञान हो, ये जीवों को संभालने के लिए, भाव मंगल करने के लिए एक निमित्त भूत है। निमित्त को निमित्तों माने, उसको उपादान मानकर उसको वैसा ही करना, ये हमारे लिए दुख का कारण है। उपादान को उपादान पहचानो, निमित्त को निमित्त भूत स्वीकार करते हुए उस शकुन अपशकुन की कुछ, पुनः कह रहा हूँ, कुछ सत्ता है, पर परिपूर्ण रूप से वह हमारे लिए तभी प्रभावित कर सकती है जब मेरे पाप का तीव्र उदय है। पुण्य के उदय में शकुन भी अपशकुन भी शकुन होते हैं और पाप के उदय में वह शकुन भी अपशकुन हुआ करते हैं। सबसे बहुत अच्छी बात यही है, हम अपने उपादान को, अपने पुण्य पाप को संभालें, उन निमित्तों को संभालने का प्रयास ना करें। पर यह भी सत्य है, निमित्त कुछ अंशों में होते हैं पर सब कुछ नहीं होते। सब कुछ मेरा उपादान है, निमित्त कुछ कुछ हो सकता है, निमित्त भूत सहकारी हो सकता है। इसलिए हम पूर्ण रूप से निमित्त शास्त्र, लक्षण शास्त्र आदि का निषेध भी नहीं कर सकते, पर परिपूर्ण उस पर ही जीवन निर्भर करके जी नहीं सकते। कुछ उपादान से और कुछ निमित्त से, दोनों के सहयोग से ही कार्य की सिद्धि होती है। उसको ही समझकर हमें इसके विषय में भ्रांतियों को मिटाना होगा। यही आपके लिए सम्यक समाधान है। इस प्रकार से आज सम्यक समाधान में आए हुए समीचीन विकल्पों का परम पूज्य मुनि श्री सप्रभा सागर जी महाराज ने हम सभी को आगम के आलोक में सम्यक समाधान प्रदान किया। सम्यक समाधान में
चाहे वह किसी प्रकार का विकल्प हो, किसी भी विधा से हो, चाहे जैन मांगमय की किसी भी विधा से हो, या पारिवारिक, सामाजिक, राष्ट्रीय मुद्दों से जुड़ा हुआ हो, सभी का समाधान परम पूज्य मुनि श्री आगम के आलोक में हमें बड़े ही सहज और सरल शब्दों में प्रदान कर रहे हैं, जो सभी को बोधगम्य होता है। ऐसे परम पूज्य मुनि श्री हम सभी पर निरंतर अपनी उपकार दृष्टि से हम सभी को उपकृत कर रहे हैं। आपके मन में भी कोई समीचीन विकल्प हो या कोई ऐसा प्रश्न हो जिसका आप समाधान खोज रहे हों, तो आपसे आग्रह है कि सम्यक समाधान के इस कार्यक्रम में वह अपना विकल्प हम तक ऑनलाइन के माध्यम से अवश्य प्रेषित करें। हमारे सम्यक समाधान के चैनल पर, यूट्यूब चैनल पर पट्टी जो चल रही है उस पर हमारे व्हाट्सएप नंबर निरंतर प्रसारित हो रहे हैं। आपकी सुविधा की दृष्टि से वह नंबर मैं आपको अवगत करा देना चाहूँगा। पहला नंबर है 8707548811। दूसरा नंबर है 7415306441। हमारी ईमेल आईडी है samyak.samadhan@gmail.com। आपसे आग्रह है कि सुप्रभ उवाच यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ ही सुप्रभ उवाच फेसबुक पेज को भी लाइक अवश्य करें, ताकि आपको परम पूज्य मुनिद्वय के पावन सन्निधि में प्रतिदिन होने वाले विविध प्रभावनामयी आयोजनों की अपडेट मिलती रहे, जिससे आप लाभान्वित होकर के अपना मार्ग प्रशस्त करते रहें। आपसे यह भी आग्रह है कि परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के जिनवाणी चैनल पर प्रतिदिन शाम को 7:40 पर प्रवचनों का प्रसारण होता है। आप उससे भी लाभान्वित अवश्य हों। आज के इस कार्यक्रम में जुड़े हुए सभी दर्शकों की ओर से, श्रद्धालुओं की ओर से परम पूज्य मुनिद्वय के चरणों में कोट सा नमोस्तु करते हुए आज के इस कार्यक्रम को यहीं संपन्न करने की अनुमति चाहूँगा। बोलो परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज की जय। नमोस्तु गुरुवर।